गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर संजीव कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय 4 में संकलित पाठ्यक्रम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास के अंतर्गत संपर्क भाषा क्या है और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विकास के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं या क्या है, और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विकास के कारण कौन कौन से हैं। वास्तव में भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अधिकांश प्रांतों का गठन भी भाषाई आधार पर ही हुआ है तथा उनके नाम भी भाषा के आधार पर ही रखे गए हैं। जैसे गुजरात का गठन गुजराती भाषा के आधार पर, तमिलनाडु का गठन तमिल भाषा के आधार पर, पंजाब का गठन पंजाबी भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र का गठन मराठी भाषा के आधार पर, उड़ीसा का गठन उड़िया भाषा के आधार पर, बंगाल का गठन बंगाली भाषा के आधार पर, आसाम प्रांत का गठन असमिया भाषा के आधार पर, आदि आदि। इन सभी प्रांतों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। इस स्थिति में जब इन प्रांतों के निवासी एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो उन्हें ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है जो दोनों प्रांतों के लोग आपस में समझ लें। इस आवश्यकता की पूर्ति दो भाषाएं ही अपने देश में कर रहे हैं, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी। अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में प्रायः पढ़ा लिखा वर्ग ही करता है, जबकि हिंदी का प्रयोग सामान्य वर्ग के लोग अधिक मात्रा में करते हैं, अधिक मात्रा या अधिक संख्या में करते हैं। अतः स्पष्ट है कि संपर्क भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका प्रयोग दो भिन्न भाषा में बोलने वाले लोग आपसी संपर्क के लिए करते हैं। यदि देखा जाए तो आज विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि उड़िया बोलने वाला कोई व्यक्ति पंजाब में व्यापार के लिए जाता है तो किसी पंजाबी भाषी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए या तो वह हिंदी का सहारा लेगा अथवा अंग्रेजी का। यदि वे दोनों पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी बोल या समझ सकते हैं। ऐसे में अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में कर वे अपना काम चला लेंगे। किंतु यदि सामान्य वर्ग के कम पढ़े लिखे या निरक्षर व्यक्ति हैं तो भी हिंदी, जिसे हम खड़ी बोली हिंदी कह सकते हैं, का प्रयोग करके एक दूसरे की बात को समझ लेंगे या अपना उससे काम चला लेंगे। वस्तुतः आज भारतीय परिवेश में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में अधिक से अधिक किया जा रहा है। अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि यह केवल पढ़े लिखे लोगों की भाषा मात्र बनकर रह गई है। तो यह रहा कि वास्तव में संपर्क भाषा क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसका संक्षिप्त रूप में या यूँ कहें कि इसका महत्व क्या है। अब हम जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो विकास भारत में हुआ है उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो उन प्रमुख कारणों में पहला कारण है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो देश के बहुसंख्यक राज्यों में बोली और समझी जाती है। उत्तर भारत के जिन राज्यों की भाषा हिंदी है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्य सम्मिलित हैं। नंबर 2, इन राज्यों के अतिरिक्त कुछ राज्य ऐसे भी हैं
जो हिंदी भाषी न होते हुए भी हिंदी से अछूते नहीं हैं। वहाँ की प्रांतीय भाषा भले ही हिंदी न हो, किंतु वहाँ के अधिकांश लोग हिंदी को अच्छी तरह से बोल और समझ लेते हैं। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि प्रांत शामिल हैं। तीसरे क्रम पे हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने से राष्ट्रभाषा तो है, साथ ही वह संपर्क भाषा बनने की योग्यता भी रखती है। आज भारत में 70 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। कोई अन्य भारतीय भाषा इस दृष्टि से हिंदी की समानता या बराबरी नहीं कर सकती है। इसके अलावा चौथे कारण के रूप में अगर देखा जाए तो हिंदी संवैधानिक तौर पर भारत की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा घोषित की जा चुकी है। आज रेलवे में, बैंकिंग क्षेत्र में, न्यायालयों में और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित हो रहे हैं या छप रहे हैं। इससे भी हिंदी का प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। राजनैतिक दृष्टि से भले ही तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हिंदी का विरोध करते रहे हों, किंतु अब वे लोग भी या वहाँ के नागरिक भी हिंदी के महत्व से परिचित होकर हिंदी सीखने का अधिकाधिक प्रयास कर रहे हैं। इससे यह आशा भी बनती है कि भविष्य में हिंदी भारत की संपर्क भाषा बनेगी और उसकी तुलना में अन्य कोई भाषा उसका स्थान नहीं ग्रहण कर सकती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी विकास का जो पांचवा कारण है वह यह कि हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है। विभिन्न प्रांतों के लोग जब धर्म स्थलों या तीर्थ स्थलों पर मिलते हैं या कुंभ जैसे विशाल मेलों में एकत्र होते हैं तो वहाँ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग ही करते हैं, अंग्रेजी का नहीं। अगले कारण के रूप में हम यह देख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपना उत्पाद बेचने के लिए जो विज्ञापन देती हैं वे हिंदी में ही दे रही हैं। इससे भी हिंदी भाषी लोगों को हिंदी की सामान्य शब्दावली का ज्ञान हो रहा है और वे हिंदी के शब्दों को या हिंदी भाषा को सीखकर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपना रहे हैं। इसी प्रकार अगले कारण के रूप में या सातवें कारण के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी शिल्पों का भी विशिष्ट योगदान है। शिल्प का मतलब रचनात्मक चीज़ें। आज अनेक हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी फिल्में बड़े शौक से देखी जा रही हैं। बंगलौर, कर्नाटक के सिनेमाघरों एवं माल में स्थित छोटे सिनेमाघरों, जिन्हें हम प्रेक्षागृह कहते हैं, में हिंदी फिल्में बड़ी प्रचुरता से या अधिक मात्रा में दिखाई जा रही हैं। तो इससे भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास हो रहा है। अगले कारण में हिंदी क्षेत्र के रहने वाले लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा आदि के लिए जाने लगे हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषी प्रांतों के लोग भी हिंदी क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या अन्य स्कूल, कॉलेजेस, व्यावसायिक संस्थानों में शिक्षा अथवा नौकरी के लिए आ रहे हैं। पारस्परिक संपर्क बढ़ने से हर वर्ष अनेक लोग हिंदी सीखकर जाते हैं। यह भी एक कारण है जिससे हिंदी दिन प्रतिदिन भारत की संपर्क भाषा के रूप में विकसित होती जा रही है। अगले या नवे कारण के रूप में जैसे क्रिकेट कमेंट्री अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने लगी है। विशेष रूप से दूरदर्शन उसे बारी बारी से हिंदी अंग्रेजी में प्रसारित करता रहता है। क्रिकेट भारत का बहुत अधिक लोकप्रिय खेल है, अतः इस कमेंट्री ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया है और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विकास में इस प्रकार कमेंट्री का भी बहुत अधिक महत्व है।
योगदान है। अगले या 10वें कारण के रूप में सांस्कृतिक कारण को हम ले सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत भर में आयोजित किए जाने वाले उत्सव, मेले, तीर्थ स्थलों की यात्रा आदि आयोजन उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच संपर्क को बढ़ाने में विशेष योगदान देते रहे। शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने इसी कारण 4 मठों की स्थापना देश के चारों कोनों में की थी, जिससे लोग परस्पर मिलें, एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, जीवन शैली आदि से परिचित होकर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संगठन को बढ़ावा दे सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हिंदी का महत्व तो दिनों दिन बढ़ रहा है। अतः हिंदी के भविष्य को लेकर हमें किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जितने अखबार, पत्र पत्रिकाएं हिंदी में निकलती हैं, वे किसी अन्य भाषा में नहीं। जितनी फिल्में प्रतिवर्ष हिंदी में बनती हैं, किसी अन्य भाषा में नहीं। प्रशासनिक स्तर पर हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में अब हिंदी माध्यम आदि में भी अब हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इन सब कारणों से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो ये हुआ खड़ी बोली या संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास और उसके विकास में के प्रमुख जो कारण हैं। यदि अगर आपको इस सामग्री में कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या आती है, तो जैसा मैंने पहले बताया, वह ग्रुप के माध्यम से अपना संदेश प्रेषित कर या हमारे पर्सनल व्यक्तिगत नंबर पर अपने संदेश के माध्यम से इसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकता है। धन्यवाद।